ओम, सभी को सादर नमस्ते। हम यहाँ पर सिरिस्का टाइगर रिज़र्व में आए हैं। हमारे फरीदाबाद से ये लगभग 190 किलोमीटर दूर है। दूरी तो ज़्यादा है, लेकिन जो हाईवे बना है बहुत ही बढ़िया है। उसमें 3-3.5 घंटे में हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। और ये पहुँचे हैं हम होटल नीम सराय सिरिस्का है। यहाँ पर पूरा राजस्थानी ढंग से खंबा गणी करके हमारा स्वागत किया गया। ये देखिए, बहुत तेज़ धूप निकली है, बहुत अच्छा सा मौसम है। प्रकृति के बिल्कुल गोद में हम आ गए हैं। चारों ओर सुंदर सुंदर हरे भरे वृक्ष हैं, हरियाली है। हर जगह से ऐसा लग रहा है जैसे वो परमपिता परमेश्वर झांक रहा है, हमें देख रहा है। ये देखिए, ये होटल में हमने एंटर किया। ये होटल है, होटल का एंट्री है ये। बहुत ही अच्छा सा होटल है, पूरे ट्रेडिशनल तरीके से होटल मेंटेन किया हुआ है। ये रिसेप्शन एरिया है यहाँ का। यहाँ पर विश्राम करने के लिए, बैठने के लिए बनाया हुआ है। बड़ा सा जगह है। पीछे डाइनिंग हॉल है। ये देखिए, रात के समय यहाँ पे लाइट जलती है फव्वारों आदि में, तो और भी ज़्यादा सुंदर दृश्य हो जाता है। ये देखिए, बैठने के लिए पूरा कोर्टयार्ड टाइप बनाया हुआ है। शहर की भीड़ भाड़ से, व्यस्त दिनचर्या से, भाग दौड़ से जब इंसान थक जाता है ना, तो वह ऐसी ही जगहों की तरफ भागता है और कुछ समय के लिए वो रिलैक्स हो जाता है। बिल्कुल लगता है सारा तनाव समाप्त हो गया। प्रकृति भी अपने बहुत ही सुंदर रूप में यहाँ दिखाई पड़ती है। ये देखिए, हरियाली। यहाँ पर स्विमिंग पूल एरिया है। यहाँ बैठकर लोग लुत्फ़ उठाते हैं मौसम का। बैठने के लिए जगह बनी हुई है। अब शहर से दूर ऐसी जगहों पर सब लोग आते हैं। जो सांसारिक जीव हैं वो संसार का आनंद उठाते हैं, और जो आध्यात्मिक लोग हैं वो भी ऐसी जगह पर आ सकते हैं। देखिए, आंखें बंद करके बैठ जाइए, आपको हर जगह, हर फूल में, हर पत्ते में वही परमपिता परमेश्वर झांकता हुआ नज़र आएगा। सारी उसी की रचना है। वेदों में कहा है ना, पश्य देवस्य काव्यम। तो ये सारी प्रकृति उस परमेश्वर का काव्य ही तो है। कितना बड़ा कवि है, कवि, मनीषी, स्वयंभू, चित्रकार, कितनी सुंदर रचना वो बनाता है। लेकिन हम अपनी व्यस्त दिनचर्या में इस ओर ध्यान ही नहीं दे पाते, समय ही नहीं मिल पाता। तो कभी कभी समय निकाल कर इसका आनंद भी अवश्य लेना चाहिए। विशेष शांति है यहाँ पर। बहुत ही सुंदर ये बना है। और अपनी संस्कृति को, कल्चर को, मैं देखी थी कि यहाँ के लोग बिल्कुल अपने कल्चर को संभाल के रखे हुए हैं। कहीं कोई आधुनिकता का प्रभाव इनके ऊपर अधिक नहीं पड़ा है। बहुत सिंप्लिसिटी है, सादगी है। ये देखिए, ये जो लैंप लगे हुए हैं ना, रात को ये जलते हैं तो और भी ज़्यादा सुंदर दृश्य होता है। और ये फव्वारा है, रात को रंगीन लाइटें जलती हैं ना, तो ये बहुत सुंदर दृश्य उपस्थित करते हैं। अब देखिए, इन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पर इसको सुंदर भी बनाया है। निहारिए प्रकृति को और उस चित्रकार को देखिए जिसने कितने सुंदर सुंदर रंग भरे हैं। हम कहते हैं ना, फूलों में रंग कौन भरता है, वही परमपिता परमेश्वर। उसकी कृति को देखिए, कितने सुंदर रंग हैं। ऐसे दृश्यों को देख के ही तो हिंदी के कवि सुमित्रानंदन पंत हुए हैं। वो कहा करते थे, छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूँ लोचन। मैं इस प्रकृति को नहीं छोड़ सकता। या वो कहते थे,
पिला देना है मधुप कुमारी, भंवरे के लिए उन्होंने कहा, पिला देना है मधुप कुमारी, मुझे भी अपना मीठा पान, कुसुम से भरे कटोरों से करा देना कुछ कुछ मधुपान। तो ये ऐसे सुंदर दृश्य होते हैं जहाँ कवि न होते हुए भी कवि बन जाता है। हर हृदय सहृदय हो जाता है, मन एकदम शांत, स्थिर, आनंद से परिपूर्ण। आप चाहें तो यहाँ ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में रह सकते हैं। देखिए पल पल वो ईश्वर हमारे साथ चल रहे हैं, अपने सुंदर दृश्यों को भी दिखाते हुए, हमारे राग द्वेष को, हमारे हृदय के दुख को, किसी प्रकार की चिंताओं को, सबको मुक्त करते हुए हमारे साथ पल पल। वो कहते हैं कुछ देर आओ। इसीलिए प्रकृति को बहुत बड़ी शिक्षिका भी माना गया है। हम जब हिंदी साहित्य पढ़ते थे तो उसमें कहा जाता था कि प्रकृति एक बहुत बड़ी शिक्षिका है। आप किसी विद्यालय में मत जाइए, बस प्रकृति के नज़दीक रहिए, प्रकृति अपने आप आपको शिक्षित कर देगी, आपके संवेगों को जगा देगी, आपकी भावनाओं को जगा देगी, आपकी कुरूपता को नष्ट कर देगी, आपके विद्वेष को, वैर को समाप्त कर देगी। इतनी क्षमता है प्रकृति में। देखिए बहुत सुंदर होटल है, इसमें कितनी सुंदर प्राकृतिक आभा इन्होंने बनाई है। आप कहीं ना भी घूमने जाओ, इस होटल में ही रहते रहो, तब भी आपको बहुत आनंद आता रहेगा। कितने सुंदर वृक्ष हैं दोनों साइड में, उनके बीच में कमरे बने हुए हैं। आप यहाँ पर आराम से आंखें बंद करके बैठ जाइए, घंटों बैठ सकते हैं, ध्यान टिक जाएगा। बिल्कुल कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ ध्यान भटक ही नहीं रहा है, एकाग्रता है पूरी। प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो, प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो। मैं मिसाल दूँ तुम्हें कौन सी, मैं मिसाल दूँ तुम्हें कौन सी, दुनिया में तुम बेमिसाल हो, प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो, प्रभु तुम से भी सूक्ष्म हो। ये एक कमरा हमारा ये है, कमरा भी दिखाती हूँ आपको अंदर से। बहुत सुंदर कमरा है। आप लोग अगर इस साइड आना चाहें तो ये बहुत अच्छा होटल है। यद्यपि रास्ता इसका थोड़ा भयानक डरावना सा था, लेकिन अंदर आके तो दिल खुश हो गया। ये कमरा देखिए, एंट्रेंस पे मिरर है। ये देखिए, ये कमरा देखिए होटल का। पूर्वी इसको क्या बोलते हैं? प्लंज पूल। प्लंज पूल, यस, प्लंज पूल वाला रूम है ये हमारा। ये देखिए बाहर बहुत सुंदर जगह है बैठने के लिए, और इधर ये पूल है, प्लंज पूल है। ऐसे पाँव डाल के बैठ जाओ, आनंद में बैठ जाओ, भक्ति करो, भजन गाओ, फिल्मी गाने गाओ, अंताक्षरी करो, डांस करो, पार्टी करो, जो आपका मन करे, आनंद लो प्रकृति का। अब ये जो वॉल दिखाई दे रही है ना, इस वॉल के पीछे पूरा जंगल है। यहाँ पे कहते हैं टाइगर है, पूरा घना जंगल है, जंगल में ही बना हुआ है ये होटल। ये टाइगर, कल हम जाएंगे टाइगर देखने के लिए,
अगर टाइगर जी की मर्जी होगी तो हमें दिखाई देंगे। ये वॉशरूम देखिए इसका, सुंदर होटल है, 2 साइड वॉशरूम है। ये देखिए बहुत सुंदर। तो आप लोग इसका आनंद लीजिए। रात को यहाँ पर एक बहुत अच्छा कल्चरल प्रोग्राम होना है, उसको आपको दिखाऊंगी, उसका आनंद भी लेंगे। अभी के लिए नमस्ते।